हरे कृष्णा। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। इस महीने में की गई पूजा पाठ का फल अवश्य प्राप्त होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कार्तिक मास के बारे में। कार्तिक मास की अनिवार्य नियम क्या क्या है, साल 2023 में कार्तिक का महीना कब से शुरू और कब समाप्त होगा, कार्तिक स्नान का सबसे उत्तम समय क्या होगा, तुलसी जी की पूजा कब और कैसे करनी चाहिए, दीपदान कब और कहां करना चाहिए, कार्तिक मास के सबसे जरूरी और खास नियम कौन कौन से हैं। अगर आप कार्तिक के पूरे महीने में पूजा ना कर पाए तो फिर अंतिम 5 दिनों के व्रत आप कैसे कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में किन चीजों का दान करें, किन चीजों का ना करें, क्या चीज खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए और किन पौधों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप जानेंगे कार्तिक मास की पूजा विधि के बारे में। भगवान विष्णु को तुलसी जी बहुत पसंद है और ऐसे में कार्तिक के महीने में जो भी भक्त सच्चे मन से तुलसी जी की पूजा सुबह और शाम करता है, भगवान विष्णु उनके जीवन से सभी दुखों को दूर कर देते हैं, उनके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो कार्तिक के महीने में तुलसी जी की पूजा कब और कैसे की जाती है, यह भी आज आप जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। कार्तिक मास प्रारंभ होगा 29 अक्टूबर रविवार से और कार्तिक मास की समाप्ति होगी 27 नवंबर सोमवार को। कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जिस दिन 5 भीखु यानी कि भीष्म पंचक व्रत की भी समाप्ति हो जाएगी। 23 नवंबर गुरुवार को देवोठनी एकादशी से 5 भीखु यानी भीष्म पंचक व्रत 5 दिनों के होते हैं, जो कि कार्तिक महीने के अंतिम 5 दिन होते हैं। इस बार कार्तिक मास की शुरुआत साल के आखिरी चंद्र ग्रहण के साथ होगी, क्योंकि साल का जो आखिरी चंद्र ग्रहण है वह 28 और 29 अक्टूबर के बीच में लगने वाला है। इसलिए जब आप कार्तिक मास का स्नान प्रारंभ करें उसे समय आप कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें, जैसे कि पूरे घर को शुद्ध करें और स्नान करें। सभी को हो सके तो पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। परिवार के सभी सदस्य या आप नदी में स्नान न कर पाए तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर जरूर स्नान करें और उसके बाद मंदिर की सभी मूर्तियों को स्नान कराकर मंदिर की मूर्तियों के वस्त्र बदले, ताजे फूलों की माला या ताजे फूल भगवान को अर्पित करें और विधि विधान से पूजा करके कार्तिक मास के स्नान का या कार्तिक मास के व्रत का आपको संकल्प लेना चाहिए। ध्यान रखें कि चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। तो कार्तिक मास के पहले दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान जरूर दें। जानते हैं कार्तिक मास के मुख्य त्योहार और व्रत कौन कौन से हैं और कब कब रहेंगे। इस बार कार्तिक मास की शुरुआत में 1 नवंबर बुधवार को करवा चौथ का व्रत, 5 नवंबर रविवार को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा, जिसे सभी माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु की कामना से रखती है और इसी दिन राधा कुंड स्नान भी किया जाएगा। 9 नवंबर गुरुवार को रमा एकादशी है और इसी दिन गोवत्स द्वादशी भी है। 10 नवंबर शुक्रवार को धनतेरस, 11 नवंबर शनिवार को काली चौदस, 12 नवंबर रविवार को दिवाली और नरक चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाएगा। 13 नवंबर सोमवार को कार्तिक अमावस्या का व्रत स्नान दान किया जाएगा। 14 नवंबर मंगलवार को गोवर्धन पूजा और भैया दूज का पर्व एक साथ मनाया जाएगा। 19 नवंबर रविवार को छठ पूजा रहेगी। 20 नवंबर सोमवार को गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। 21 नवंबर मंगलवार को अक्षय नवमी का व्रत रखा जाएगा। 23 नवंबर गुरुवार को देव उठानी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। देव उठानी एकादशी को हरि प्रबोधिनी एकादशी और देवठानी ग्यारस भी कहते हैं। इसी दिन से सभी शुभ मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं और चतुर्मास की समाप्ति हो जाती है।
24 नवंबर शुक्रवार को तुलसी जी और भगवान शालिग्राम जी का विवाह कराया जाएगा। तुलसी विवाह एकादशी के दिन भी किया जा सकता है। 25 नवंबर शनिवार को बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत रहेगा। 26 नवंबर रविवार को देव दिवाली मनाई जाएगी और 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही कार्तिक मास की समाप्ति हो जाएगी। सनातन धर्म के अनुसार महीने में परिवार के सभी सदस्य को कार्तिक स्नान करना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। अगर सभी सदस्य पूजा ना कर पाए तो घर का कोई एक सदस्य भी कार्तिक स्नान के नियमों का पालन कर सकता है। जिस तरह में बद्रीनाथ नदियों में गंगा जी सर्वोत्तम मानी जाती है, उसी प्रकार हिंदी महीना में सबसे उत्तम और सबसे पवित्र महीना माना जाता है। कार्तिक के समान कोई दूसरा मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शस्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई भी तीर्थ नहीं है। इस मास में सबसे ज्यादा हिंदू व्रत और त्योहार आते हैं। इसी महीने में भगवान विष्णु अपने 4 महीने के योग निद्रा से जागते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन से ही सभी रुके हुए मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। यह पूरा महीना भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान कृष्ण की कृपा पाने का भी महीना माना जाता है। इस महीने में किए गए स्नान का और दान का पुण्य अक्षय पुण्य माना जाता है, यानी कि जन्म जन्मांतर तक आपको इसका पुण्य प्राप्त होता रहेगा। माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा पाने का महीना होता है। कार्तिक महीना क्या होता है और कार्तिक के महीने में किस समय स्नान करना चाहिए, किस समय तुलसी जी का पूजन करना चाहिए और सूर्य देवता को जल किस समय देना चाहिए। क्या उगते सूरज को ही अर्घ देना चाहिए। जिन लोगों को सूरज दिखाई नहीं देता क्योंकि वे लोग सीधे सूरज देवता के दर्शन नहीं कर पाते हैं, ऐसे में अगर सूर्य देवता दिखाई ना दे तो आप किस तरह अर्घ दे सकते हैं। सबसे पहली बात, कार्तिक के महीने में ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करने के साथ पूजा भी कर लेनी चाहिए। ब्रह्मा मुहूर्त होता है सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच का समय। आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करके पूजा भी कर सकते हैं। तुलसी जी की पूजा आप ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करने के बाद अगर करते हैं तो सबसे ज्यादा कृपा प्राप्त होती है। रही बात सूर्य देवता को अर्घ देने की, तो आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर भी सूर्य देवता को अर्घ दे सकते हैं, चाहे सूर्योदय हुआ हो या नहीं। क्योंकि देखिए, हर तरह के पूजा पाठ के लिए, स्नान के लिए सबसे उत्तम सबसे शुभ समय होता है। क्योंकि कहा जाता है कि हमारे शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और ब्रह्मा मुहूर्त वही समय होता है जब यह 33 कोटि देवी देवता हमारे शरीर में जागृत अवस्था में होते हैं और इसी समय में हमारा मन भी एकाग्र अवस्था में रहता है। एक विशेष ऊर्जा हमारे शरीर में रहती है। इस ब्रह्मा मुहूर्त में किसी भी विशेष मंत्र का जाप करना, ध्यान करना सबसे ज्यादा फलदायी माना जाता है। जो लोग उगते सूरज को जल नहीं दे पाते या फिर सूर्य देवता के दर्शन नहीं कर पाते हो, तो आप कार्तिक महीने में सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच कर सकते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद आप चाहे तो दीपदान भी कर सकते हैं। आप चाहे बहते जल में, पवित्र नदी में, तालाब, कुंड, सरोवर में दीपदान कर सकते हैं, या तुलसी जी, आंवला के वृक्ष या पीपल के वृक्ष में भी आप दीपदान कर सकते हैं। आप जो भी लोग कार्तिक मास की पूजा करना चाहते हैं, यानी कि पूरे कार्तिक मास स्नान करना चाहते हैं, कार्तिक मास की पूजा करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे जरूरी जो विशेष नियम होते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी नियम तुलसी जी की पूजा करना। अगर आपने अपने घर पर तुलसी जी नहीं लगाई है तो कार्तिक का महीना तुलसी जी का पौधा लगाने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इसलिए आप कार्तिक के पहले दिन ही घर में तुलसी जी का पौधा भी लगा सकते हैं। पौधे एकदम छोटा ही लगाना चाहिए। अगर हो सके तो तुलसी जी की मंजरी भी आप गमले में लगा सकते हैं। जानते हैं 7 विशेष नियम कौन कौन से हैं, जिनका पालन कार्तिक मास की पूजा करने वाले भक्तों को जरूर करना चाहिए। अगर आप इन 7 नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं
तो आप किसी भी एक नियम को पकड़ लीजिए और फिर पूरे कार्तिक मास सिर्फ एक नियम का पालन श्रद्धा पूर्वक करे। देखिए, सबसे जरूरी बात कि अगर आप कार्तिक मास की पूजा कर रहे हैं तो आपके मन में गलत भाव कभी नहीं लाना चाहिए। कार्तिक मास में की गई तुलसी जी की पूजा सबसे ज्यादा प्रभावी मानी जाती है। तुलसी जी की पूजा करने से अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता और पुराणों में ऐसा भी कहा गया है कि कार्तिक मास में लगातार 1 महीने तक तुलसी जी की पूजा करके गमले में एक दिया जलाने से सबसे ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। किसी माता बहनों को अगर कार्तिक मास के समय पीरियड होने लगते हैं तो उन्हें इस दौरान पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर घर पर ही कोई सदस्य उनकी जगह पूजा कर ले तो बहुत अच्छी बात है। और एक बात कि कार्तिक महीने में भगवान ना करे किसी के घर पर सूतक लग जाए, किसी के घर कोई मृत्यु हो जाए तो उसे समय फिर आपको कार्तिक मास की पूजा बीच में ही छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि सूतक के समय कोई भी व्रत पूजा पाठ कुछ समय के लिए नहीं किए जाते हैं। तीसरा नियम है दीपदान। कार्तिक के महीने में आप नियम बना लीजिए कि आपको कोई भी एक जगह निश्चित करनी है और आपके पूरे कार्तिक के महीने इस एक जगह पर दीपदान करें। आप चाहे सुबह दीपदान कर सके तो सुबह कर सकते हैं। शाम का समय अगर आपके लिए ठीक है तो आप शाम के समय करें। आप चाहे अपने घर के आसपास किसी मंदिर में, आवेले के वृक्ष के नीचे, पीपल के या फिर किसी भी पवित्र नदी में, तालाब में, कुंडिया, घर के आसपास किसी सुनसान जगह पर भी दीपदान करने का संकल्प पहले दिन ही ले लीजिएगा और फिर पूरे कार्तिक महीने आपको एक ही जगह पर दीपदान करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा तो आप कहीं भी जगह कर सकते हैं, लेकिन आपको उसे एक जगह को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप चाहे तो तेल का, घी का, किसी भी चीज का जला सकते हैं कि दीपदान करने से घर का ही नहीं बल्कि जीवन का अंधेरा भी दूर जाता है। जितने भी दुख है वह सभी दूर हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर आपके घर में धन के भंडार भरती है। आपके घर में धन में वृद्धि और बरकत भी होती है। दान करने का कार्तिक मास में देखिए, कुछ चीजों का दान विशेष रूप से करना चाहिए, जैसे कि आप इस महीने में तुलसी जी के पौधे का दान, किसी भी फलदार पौधे का दान, आंवले का, बेल वृक्ष का दान कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अन्य गए भूमि, वस्त्र, गर्म कपड़ों का, जूते, चप्पल, कंबल का भी दान कर सकते हैं। इनमें से किसी भी एक चीज का दान अगर आपने किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कर दिया तो इसका पुण्य आपको बहुत ज्यादा प्राप्त होगा और आपके सभी दुख इस पुण्य से दूर हो जाते हैं। पांचवा नियम है जमीन पर सोना। कार्तिक मास की पूजा करने वाले भक्तों को पूरे महीने धरती पर बिस्तर बेचकर सोना चाहिए। जिस बिस्तर पर आप रोज सोते हैं उसे पर नहीं सोना चाहिए और यह बिस्तर भी आप साफ सुथरा हुआ इस्तेमाल करें। छठा नियम है ब्रह्मचर्य का पालन करना। व्रत रखने वाले जितने भी ग्रह से लोग हैं उन्हें कार्तिक के महीने में तपस्वी के समान आचरण करना चाहिए, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करने के साथ साथ काम से कम बोलना चाहिए, किसी की निंदा, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह की चोरी, झूठ या पाप नहीं करना चाहिए। साथ ही तामसिक भोजन जैसे कि मांसाहार, लहसुन, प्याज, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू आदि नशीली चीजों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। सबके अलावा कार्तिक महीने में शरीर पर तेल भी नहीं लगना चाहिए। सिर्फ नरक चतुर्दशी के दिन ही तेल लगाना शुभ माना जाता है। सातवां नियम है कार्तिक महीने में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनका सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि बैंगन, करेला और हरी सब्जियों में पालक, मेथी, बथुआ और साथ ही कुछ दाल जैसे कि चना, उड़द, मूंग, मसूर, इनका सेवन भी नहीं किया जाता है। कार्तिक मास में हर दिन नियम से आपको कार्तिक मास की कथाएं सुनी चाहिए, कार्तिक मास का महत्व सुनना चाहिए। पूरे महीने केवल एक समय भोजन करने का भी संकल्प लेते हैं। अगर आप भी ऐसा करते आए हैं पहले से तो कर सकते हैं।
साथ ही कार्तिक महीने में श्रीमद् भागवत गीता का, रामायण का, श्रीमद् भागवत गीता के साथ साथ विष्णु सहस्त्रनाम आदि स्तोत्र का भी पाठ करना उत्तम माना जाता है। कार्तिक मास के स्वामी होते हैं भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय, इसलिए इस महीने में कार्तिकेय भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के नाम पर कार्तिक मास का नाम पड़ा है। कहा जाता है कि कार्तिक महीने में ही कुमार कार्तिकेय ने देवताओं का सेनापति बनाकर तारकासुर नाम के रक्षा का वध किया था और फिर से देवताओं को उनका स्वर्ग लोक वापस दिलाया था। कार्तिक के महीने में जो भी व्यक्ति मंदिर, नदी के घाटों की सफाई करता है तो ऐसा व्यक्ति अपने अगले जन्म में बहुत धनवान बनता है। ऐसे व्यक्ति का तो देवता भी आदर करते हैं और वह लोक परलोक में भी सम्मान प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण ने देवी सत्यभामा को बताया था कि कार्तिक महीने में मंदिरों की सफाई करने के कारण ही उनका धन संपत्ति का सुख प्राप्त हुआ था। यदि आज की जानकारी, उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।